Why have Chairperson Madhavi Buch not resigned? शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च एक बार फिर से चर्चा में है 2023 में। इस हिंडनबर्ग रिसर्च की एक रिपोर्ट की वजह से इंडिया के शेयर मार्केट में भूचाल आ गया था। पिछली बार बिजनेसमैन गौतम अडानी और उनके ग्रुप पर गंभीर आरोप लगाने वाले हिंडनबर्ग ने इस बार सेबी की मुखिया माधवी बुच पर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। इन सारी बातों में एक दिक्कत ये है कि जब आप हिंडनबर्ग रिसर्च, शेयर मार्केट, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जैसे नाम सुनते हैं तो हो सकता है कि आप में से बहुतों के सर जो है वो मेरी तरह चकराने लगते हो। ऐसे में इस स्टोरी को आसान बनाने के लिए हमने कई सारे सिंपल क्वेश्चंस में इस स्टोरी को कन्वर्ट कर दिया है। सवाल जैसे कि माधवी बुच हैं कौन, उनके पति कौन है, सेबी करता क्या है और इन आरोपों का हमारे शेयर बाजार और निवेशकों पर क्या असर पड़ता है। साथ ही हम जानेंगे कि विपक्ष और भाजपा का इस पर क्या कहना है। ये भी जानेंगे कि पिछली बार हिंडनबर्ग ने अडानी ग्रुप पर क्या आरोप लगाए थे और उसका शेयर मार्केट पर क्या असर पड़ा था। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्ते, मेरा नाम है तरुण और स्टोरी शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट ये है कि स्विच को फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सबसे पहले समझते हैं कि हिंडनबर्ग के लेटेस्ट रिपोर्ट में किस तरीके के आरोप हैं। इन आरोपों के मायने क्या हैं, इससे अडानी और सेबी की जो सेहत है उस पर क्या असर पड़ने की संभावना या आशंका है। कहानी शुरू होती है 10 अगस्त से। इस दिन हिंडनबर्ग ने एक ट्वीट किया। ट्वीट में लिखा कि समथिंग बिग सून इंडिया। पिछली बार अडानी के शेयरों को इसे हिंडनबर्ग ने धड़ाम करवा दिया था। ऐसे में इस ट्वीट की वजह से इंडिया में तहलका मच गया। तरह तरह की अटकलें लगाई जाने लगी कि इस बार हिंडनबर्ग के निशाने पर कौन हो सकता है। इसके पहले हिंडनबर्ग को सेबी ने एक कारण बताओ नोटिस भेजा था। नोटिस में भारत के शेयर मार्केट से खिलवाड़ करने से जुड़े गंभीर आरोप थे और इस पर हिंडनबर्ग से सेबी ने जवाब मांगा था। हालांकि शोकोज नोटिस से बेपरवाह हिंडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट जो है वो इशू कर दी। लेटेस्ट रिपोर्ट में आरोप है कि सेबी की जो मुखिया है माधवी बुच और उनके पति धवल बुच, उन्होंने अडानी ग्रुप में निवेश कर रखा था। 2015 में दोनों ने गौतम अडानी के भाई विनोद अडानी की एक विदेशी कंपनी में निवेश किया था। जिस विदेशी कंपनी में निवेश किया गया था, हिंडनबर्ग ने पहले से ही अडानी को उस कंपनी पर पैसे की हेरा फेरी का आरोप लगा रखा है। यह बेहद गंभीर आरोप है। गंभीर इस लिहाज से क्योंकि माधवी बुच सेबी की चेयरमैन है। सेबी जो है वो इंडिया के शेयर मार्केट को रेगुलेट करता है। रेगुलेट करना डिफिकल्ट वर्ड हो गया है। ऐसे मतलब इसको अगर आसान भाषा में समझे तो रेगुलेटर के नाते सेबी जो है उसका काम है उन लोगों के पैसों की सुरक्षा करना जो भारत के शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, पैसे लगा रहे होते हैं। सेबी को ये अश्योर करना होता है कि शेयर मार्केट को कोई मैनिपुलेट मत करे, वहाँ किसी तरीके का मैनिपुलेशन मत हो, इससे जुड़े नियम कानूनों का पालन हो, इसके साथ खिलवाड़ मत हो। हिंडनबर्ग ने अपनी पिछली रिपोर्ट में गौतम अडानी के समूह पर शेयर मार्केट को मैनिपुलेट करने के ही आरोप लगाए थे, छेड़छाड़ के। 2023 में हिंडनबर्ग के ऐसे आरोपों के बाद अडानी समूह के शेयर ऑन द मूव गिर गए थे। आरोपों की जांच का जिम्मा सेबी का था। सेबी को अडानी समूह के खिलाफ कुछ नहीं मिला, क्लीन चिट दे दी गई। अब हिंडनबर्ग का आरोप है कि जो सेबी अडानी समूह पर लगे आरोपों की जांच कर रहा था, उसकी मुखिया माधवी बुच और उनके पति का कहना है कि उनके निवेश किसी खुली किताब की तरह हैं और जिस निवेश पर हिंडनबर्ग सवाल उठा रहा है वो उस समय किया गया था जब दोनों ही पति पत्नी प्राइवेट सिटीजन थे। किसी तरीके से सेबी जैसे किसी सरकारी संस्था के साथ वो नहीं जुड़े हुए थे। इस पर हिंडनबर्ग का कहना है कि बुच की सफाई से साफ है कि उनके आरोपों में दम है। 2023 की रिपोर्ट में भी हिंडनबर्ग ने अडानी ग्रुप पर बहुत गंभीर आरोप लगाए थे। 2023 में हिंडनबर्ग की रिपोर्ट की हेडलाइन थी अडानी ग्रुप, हाउ द वर्ल्ड्स थर्ड रिचेस्ट मैन इज पुलिंग द लार्जेस्ट कॉइन इन कॉर्पोरेट हिस्ट्री। पिछली बार तो मंजर ऐसा था कि देखते ही देखते अडानी की आधी दौलत स्वाहा हो गई, उड़न छू हो गई, हाफ ऑफ हिज वर्थ। हिंडनबर्ग की लेटेस्ट रिपोर्ट से जुड़ी इस रिपोर्ट को लिखे जाने तक अडानी समूह को $9 बिलियन का नुकसान उठाना पड़ा है। मतलब बैक टू बैक हिंडनबर्ग ने अडानी को 2 बार हिट किया और सॉलिड हिट किया। अब वापस से थोड़ा ये समझ लेते हैं कि आखिर सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सेबी जो है वो करता क्या है। ये समझने में कुछ बातें रिपीट हो जाएंगी। जैसे कि सेबी का जो फुल फॉर्म है वो है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये इंडिया के शेयर मार्केट को रेगुलेट करता है। ये शेयर बाजार की निगरानी और उसका नियंत्रण करता है। इसका मुख्य उद्देश्य निवेशकों की सुरक्षा करना है और वित्तीय बाजार में पारदर्शिता बनाए रखना है। सेबी ये सुनिश्चित करता है कि कंपनियों और निवेशक कानूनों का पालन करे और किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी मत हो। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट इसलिए चिंताजनक है, बातें रिपीट होंगी कुछ, क्योंकि अडानी की कंपनियां शेयर मार्केट में है, लोग उनके शेयर खरीदते हैं। लेकिन 2023 में अडानी के ऊपर ये गंभीर आरोप लगा कि वो शेयर मार्केट को मैनिपुलेट कर रहे हैं।
सेबी इसी की जांच कर रहा था, हालांकि जांच में उसे कुछ नहीं मिला। उसने बोला सुप्रीम कोर्ट में कि हम क्लीन चिट देते हैं। अब जो सेबी की मुखिया हैं, उनके पति हैं, उन्हीं के ऊपर इतने गंभीर एलिगेशंस हैं कि उन्होंने 2015 में इन्वेस्ट कर रखा था अडानी के भाई की कंपनी में, जो कि एक ऑफशोर कंपनी थी, इंडिया के बाहर की कंपनी थी। अच्छा, इन आरोपों का शेयर बाजार और निवेशकों पर क्या असर पड़ता है, अब उसको समझ लेते हैं। जब किसी वित्तीय नियामक संस्था पर सवाल उठते हैं तो इसका सीधा असर शेयर बाजार और निवेशकों पर पड़ता है। हिंडनबर्ग के आरोपों के बाद बाजार में अस्थिरता का डर है, जिससे निवेशकों में घबराहट का भी डर है और शेयर की कीमतों में गिरावट का भी डर है। हालांकि 2023 के कंपैरिजन में अगर इस रिपोर्ट से अगर 2023 में जो भी बातें एलिगेशन लगाए गए थे उसकी तुलना करें तो शेयर मार्केट कंपैरेटिवली स्टेबल है। हाँ, अडानी जरूर हिट हुए हैं। अब जान लेते हैं कि हिंडनबर्ग वाले हैं कौन और शॉर्ट सेलर कौन होता है। हिंडनबर्ग रिसर्च अमेरिका बेस्ड एक फर्म है। 2017 में नेथन एंडरसन ने ये इन्वेस्टर एक्टिविस्ट फर्म शुरू किया था। इसमें मुट्ठी भर रिसर्चर्स काम करते हैं। ये फाइनेंशियल फोरेंसिक टूल्स का इस्तेमाल करते हैं। इसके जरिए ये बड़ी बड़ी कंपनियों से जुड़ी ऐसी रिपोर्ट्स पब्लिश करते हैं जिनमें धोखाधड़ी के आरोप होते हैं। इससे पहले हिंडनबर्ग ने निकोला, क्लोवर हेल्थ, ब्लैक इंक और लॉर्ड्सटाउन मोटर्स जैसी कंपनियों को टारगेट किया है। अगर शॉर्ट सेलर की बात करें तो शॉर्ट सेलर वो होता है जो किसी कंपनी के शेयर की कीमत गिरने से पैसे कमाता है। हिंडनबर्ग भी इसी प्रकार का एक शॉर्ट सेलर है जो अक्सर कंपनियों पर आरोप लगाकर उनके शेयरों की कीमतों में गिरावट आने का फायदा उठाता है। अब बात करते हैं कि विपक्ष और भाजपा इस पर क्या कह रहे हैं। इस पूरे मामले पर सेबी ने अपनी मुखिया माधवी बुच को क्लीन चिट दे दिया। हालांकि कांग्रेस का कहना है कि सेबी कॉम्प्रोमाइज हो सकती है। ऐसे में अडानी की जांच या तो सीबीआई या एसआईटी को दे दी जानी चाहिए। कांग्रेस के जयराम रमेश का कहना है कि सेबी की मुखिया माधवी को कम से कम इस्तीफा देना चाहिए और इस मामले में जेपीसी का भी गठन किया जाना चाहिए ताकि संसदीय स्तर पर जांच हो सके। ऐसे हमले पर बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस वाले देश में इकोनॉमिक अनार्की लाना चाहते हैं, इंस्टेबिलिटी पैदा करना चाहते हैं। हालांकि तमिलनाडु बीजेपी के बड़े नेता अन्नामलई ने पूरे मामले पर जांच की बात कही है। वहीं टीएमसी के महुआ मोइत्रा से लेकर आरजेडी के मनोज झा जैसे तमाम बड़े नेताओं ने इस रिपोर्ट के आने के बाद मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोला है। सबसे बड़ा हमला किया है लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने। उन्होंने यह हमला अंग्रेजी में किया है। हमने आपके लिए उनके हमले का हिंदी सबटाइटल कर दिया है। वीडियो प्ले करने से पहले जाते जाते आपसे रिक्वेस्ट है कि ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव लॉन्ग फॉर्म स्टोरीज के लिए स्विच को आप फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखते रहिएगा स्विच। मेरा नाम है तरुण और ये रही राहुल गांधी की वो वीडियो। Why has Chairperson Madhavi Buch not resigned? Second, God forbid something were to go wrong and investors were to lose their money. Who is responsible? Is the Prime Minister of India responsible? Is Madhavi Buch responsible? Or is Mr. Adani responsible?